हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की इस लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक सीक्वेंशियल पजल का। जी हाँ दोस्तों, और ये वही टॉपिक है जिससे आप बहुत ज़्यादा घबराते हैं। और अगर हम ये भी कहें कि थर थर कांपते हैं तो गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ एक मकसद और है जिसके लिए हम आपके पास आए हैं। बताइए क्या? हा, आपको हराने। क्योंकि हम कहते हैं कि आप जो हैं ये पजल आसानी से कर लेंगे, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। तो चलिए भाई, शुरू हो जाए ये गेम और देखते हैं। आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। हम आपको जीतने नहीं देंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का ये सेगमेंट। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि आपको जानकारी बहुत ध्यान से पढ़नी है और उसको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद ही क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, मंजूर है भाई सभी को? चलिए, लिखा है ईच ऑफ दी 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ गेट्स डिफरेंट सैलरीज। ठीक है, 6 लोग हैं ए से एफ तक, उनको अलग अलग अमाउंट में सैलरी मिलती है। राइट नाउ, कंडीशन नंबर 1 सेज द वन हु गेट्स हाईएस्ट सैलरी गेट्स 34K। ऐसा इंसान जिसको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है उसको मिलते हैं 34,000 रुपए। ठीक है, जब के बोलेगा ना, के मतलब 1000 होता है ना। चलिए नेक्स्ट है ई गेट्स 15K। जो ई है ना उसको 15,000 रुपए मिलते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा कमाता है उसको मिलते हैं 34,000 और ई को 15,000 मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट A gets less than only 2 persons. A gets less salary than only 2 persons. जो A है ना उसको केवल 2 ही लोगों से कम सैलरी मिलती है, यानी A हो गया आपका थर्ड हाईएस्ट। ठीक, मतलब चौथे नंबर पे A को रखो। अगर नीचे से ऊपर तक आपको बढ़ना है तो चौथे नंबर पर A को रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ गेट्स लेस सैलरी देन डी। ठीक है, अब एफ को डी से कम सैलरी मिलती है। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है? आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि जो सबसे ज्यादा कमाता है उसको 34,000 रुपए मिलते हैं, ये तो डेटा आपको मिल गया। और ए जो है थर्ड हाईएस्ट है। ठीक है, जो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है वो तो ए है। ठीक, तो अब ये बोल रहा है कि एफ गेट्स लेस सैलरी देन डी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ना कि सेकंड और जो एफ है उसको 4 या 5 पे रख दीजिए। ठीक, सेकंड एक ऑड और एक इवन ले लें। चलो डी का रखो सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, और जो एफ है उसको रखो 5th नंबर पे। ठीक, ये भी आप कर सकते हैं। पहले आपने ऑड ऑड किया, ठीक, फर्स्ट थर्ड, अब इवन ऑड भी करिए। ठीक है, ऑड ऑड हुआ है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इवन इवन करें, नहीं, इवन ऑड भी कर सकते हैं। ठीक है, इवन 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 ऑड दोनों कर सकते हैं। और इवन अगर हिंट आपको मान लो एक जैसे दिया हुआ है ए गेट्स लेस सैलरी ओनली देन 2 persons। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट का आपका मिल तो रहा है, लेकिन ई का भी दे दिया है। देखो ई गेट्स 15,000। ठीक है, ई किस नंबर पे आएगा ये आपको नहीं पता है। ठीक, जब आपको ई का डेटा नहीं मिला होता तब आप इवन इवन कर सकते थे, लेकिन चूंकि आपके पास ई का भी डेटा आ गया है
इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इवन ऑड का फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि सेकेंड हाईएस्ट आपका हो गया डी और एफ हो गया 5th नंबर पे, ठीक मानो, राइट। तो यानी कि फर्स्ट 34,000 वाला, फिर सेकेंड हाईएस्ट डी, थर्ड हाईएस्ट ए, फिर आपका हो सकता है ई, ठीक, फिर एफ, राइट। नाउ नेक्स्ट डेटा देखो, सी सैलरी इज द डिफरेंस ऑफ बीस एंड डी सैलरी। देखो बी की सैलरी में से डी की सैलरी घटा दोगे ना तो सी की सैलरी निकल आएगी, ठीक। अब देखो ये हमने जो आपको हिंट बताया है ट्रिक से फॉर्मूला, वो बिल्कुल सही निकल रहा है। तो यानी सी सबसे आखिर का इंसान होगा, राइट। बी को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है 34,000, फिर उसके बाद डी को मिलती है, तो बी के सैलरी में से डी की सैलरी घटा दोगे, सी की सैलरी निकल आएगी, ठीक है। लेकिन 34,000 हमें पता है, बाकी सेकंड का डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए अभी घटाया नहीं जा सकता, राइट। नाउ नेक्स्ट, ई गेट्स लेस सैलरी देन डी। जो ई है उसको डी से कम सैलरी मिलती है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, डी सैलरी इज डबल देन एफ सैलरी। जो डी है ना उसकी सैलरी एफ की जस्ट डबल है। अगर एफ की सैलरी पता चल जाए तो हम डी की सैलरी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन है, एफ डजंट गेट 17K। अच्छा, एफ को 17,000 रुपए नहीं मिलते हैं, तो ये देखो 17,000 रुपए डेटा आ रहा है बाकायदा उठ के, तो आप इसको ए के साथ जोड़िए, ठीक है। ई का तो हो ही गया 15,000, यानी एफ को नहीं मिलता है तो ए को तो मिलता ही है, ठीक। तो ए के साथ इसको जोड़िए, राइट। नेक्स्ट, द वन हु गेट्स सेकेंड हाईएस्ट सैलरी गेट्स 24,000 रुपीज, ठीक है। जिसको सेकेंड हाईएस्ट सैलरी मिलती है ना उसकी सैलरी कितने, 24,000, 24,000 रुपए हैं, ठीक है। तो यानी डी को 24,000 रुपए मिलते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एफ को कितना मिलेगा, 2 से भाग कर दो 24 को, 12,000 रुपए एफ की सैलरी हो गई, ठीक। अच्छा, एफ की 12,000 रुपए सैलरी हो गई, आपको सी की सैलरी भी तो निकालनी थी। ए की सैलरी तो हमने 17,000 रुपए बता दिया आपको, अब आप निकालिए सी की सैलरी। 24 में से 34 में से 24 घटा दो, सही 24 में से 34 तो घटेगा ही नहीं, 34 में से 24 घटा दो, ठीक, कितना 10, यानी कि 10,000 रुपए सैलरी किसकी है, सी की है, ठीक है। तो अब डेटा देखो, आप जो शीट पे लिखा है आपने वो ठीक लिखा है कि नहीं। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, बी की, कितनी, 34,000। उसके बाद डी है, डी की कितनी है, 24,000, ठीक है। उसके बाद ए है, ए की कितनी है भाई, 17,000, वेरी गुड। उसके बाद ई है, ई की कितनी है, 15,000, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपका आता है एफ, एफ की सैलरी कितनी है, 12,000, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपका आता है सी, सी की सैलरी कितनी है बताइए, 10,000, ठीक है। तो इस तरह से ए बी सी डी ई एफ का डेटा आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। शीट में हमने जो लिखा है वो सुन लीजिए। ए की सैलरी हमने लिखी है 17K, यानी 17,000, सही है कि नहीं है, वेरी गुड, ओके। बी की सैलरी हमने लिखी है 34,000, सही है कि नहीं है, सही है। चलिए, सी की सैलरी लिखी है हमने 10,000, सही है कि नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, डी की सैलरी हमने लिखी है 24,000, सही है कि नहीं, वेरी गुड। ई की सैलरी हमने यहाँ पे लिखी है 15,000, सही है कि नहीं है, अरे वाह। एफ की सैलरी हमने लिखी है 12,000, ये भी सही है कि नहीं डेटा, आप बताइए, वेरी गुड, ठीक है।
चलिए अब सारे डेटा सही हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी पर्सन्स गेट लेस सैलरी दैन डी? डी से कम सैलरी कितने लोगों को मिलती है? ठीक है, बी और डी 2% हुए जिनको ज़्यादा सैलरी मिलती है, ठीक, और वही 6 में से 2 घटाओ 4 हो गया, ठीक, तो 4 लोगों को डी से ज़्यादा सैलरी मिलती है, ठीक। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द सैलरी ऑफ बी? बी की सैलरी कितनी है? वेरी गुड, 34,000, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, द वन हु गेट्स 12K इज, जिसको 12K यानी 12,000 सैलरी मिलती है वो कौन है? वेरी गुड, एफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी इज रिलेटेड टू 12K and F is related to 15K, then D is related to। अगर C 12,000 से रिलेटेड है, F 15,000 से रिलेटेड है, तो D कितने से रिलेटेड होगा? वेरी गुड, 34,000 से। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन्स whose salary amount is nearest to the perfect square are। ऐसे लोग जिनकी सैलरी एकदम परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर से बिल्कुल नजदीक है, वो कौन कौन लोग हैं? आंसर होगा ए और ई। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? अब बताओ, ए की सैलरी कितनी है? 17,000। ई की सैलरी कितनी है? 15,000। अच्छा, एक बात बताइए, 17 के पहले कौन सा नंबर आता है? 16, ठीक है, वेरी गुड। 15 के बाद कौन सा नंबर आता है? 16 यानी 16, ठीक है। अच्छा, ये 16 जो है ना, किसका वर्ग या स्क्वायर है? बताइए आप। 4 चौके 16 यानी 4 का वर्ग हुआ 16, ठीक है, तो ये हुआ परफेक्ट स्क्वायर। तो ए और ई ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी वो अमाउंट है जो कि परफेक्ट स्क्वायर से बिल्कुल नजदीक है, ठीक है। 15 और 17 के बीच में जो नंबर आता है वो कौन सा लगता है? 16। 16 वर्ग किसका हुआ? 4 का। वेरी गुड, बिल्कुल सही सॉल्व किया आपने। देखा, अब फिर हार गए ना आप हमसे, ये ये खत्म हुआ गेम और आपने ही गेन कर लिए 5 आउट ऑफ 5 इस पजल में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये सेगमेंट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम आपसे रिक्वेस्ट एक ही करना चाहेंगे। क्या? वो ये है कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।